अनिरुद्ध जब अपने रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेता है अब जनक को अपनी वाइफ के रूप में, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सोच रहा था कि अब उसे भूल करके आगे बढ़ेगा, यहाँ से पूरी कहानी चेंज हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचा होता है तो आदित्य तो इससे बहुत गुस्सा होता है और कहीं उसे लगता है कि शायद जनक के साथ में जो भी अनिरुद्ध ने किया वो बहुत गलत है, और जो भी इनके रिश्ते के लेकर के बातें सामने आई सबके बीच में, तो इस कारण जनक को जैसे बेइज्जत किया था इसने सबके सामने, ये कारण ये और ज्यादा गुस्सा होता है। ये तो फॉर्म साइन करने भी नहीं देना चाहता, लेकिन अनिरुद्ध जब बताता है कि मेरा रिश्ता क्या है जनक से, अब देखो वो सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन ऊपर ऊपर ये बात बोल करके टाल देता है कि वो मेरी रिश्तेदार है। खैर नर्स आती है और पेपर साइन करने की बारी आ जाती है। पेपर साइन तो कर देता है, लेकिन इसे चिंता होती है जनक की, और ये चाहता है कि उसे एक बार मिले। एक बार मिलता भी है जब नर्स उसे लेकर के ओटी जा रही होती है, यानी ऑपरेशन थिएटर में। अब यहाँ पे ना बात ऐसे हो जाती है कि जैसे उसे देखता है तो ये हावी भोर हो जाता है, ये अपने इमोशन को नहीं रोक पाता, ये उसके पास जाता है, अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, और कहीं ना कहीं जो अपना प्यार है उसके लिए वो बताता है। वो ये भी बता देता है कि जो भी तुम्हारे लिए पैसे आदित्य ने दिया है मैं उन सभी पैसों को उसे दे दूंगा, वो भले ही मुझसे पैसे नहीं लेगा लेकिन वो पैसे तुमसे तो लेगा ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के इलाज के पैसे कोई और भरे। अब यहाँ पे जब उसे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे जनक खुद रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब जो अपने घर से झगड़ा करके यहाँ पे आया है वो मुझे अपनी पत्नी का सम्मान दे रहा है, आखिर क्यों। अब यहाँ पे वो सच्चाई तो जानना चाहती है कि आखिर इससे पीछे क्या है, लेकिन कहानी यहाँ से तो धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है, क्योंकि घर पे भी इसका तमाशा कोई कम नहीं रहा होता, वहाँ पे भी सृष्टि आकर के पूरा जो तमाशा करने लगती है। तो अब सच में वो लोग भी सबको समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं आपको के मॉम डैड भी, कि भाई देखो जो भी किया अनिरुद्ध ने वो सही था, जाने की तबीयत खराब है, लेकिन सृष्टि के मन में तो चल रहा होता है ना कि जो प्रेग्नेंट थी आखिरकार वो ट्यूमर कैसे बदल सकता है, मतलब कि किसी और के बच्चे कहीं कुछ और तो कहानी नहीं ना। अब लाल तो यहाँ कुछ और एक थ्योरी बना देता है, वो ये बोल देता है कि हो सकता है कि जो भी मुंबई वाले थे उन्होंने शायद अनिरुद्ध को फोन करके धमकी दिया हो कि तुम अगर यहाँ नहीं आओगे तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इस कारण अनिरुद्ध डर गया। अब ये सारी बातें ना कहीं जब सुनते हैं सब लोग तो बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं। हालांकि यहाँ पे छोटन सबको समझाता है कि इन सबकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर आपको का मॉम डैड भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको कि भाई जो आने वाली है यहाँ पे पहली बार तो सब कुछ सही से स्वागत भी करना है, इस चीज को देख रेख भी करनी है, तो घर वालों में ज्यादा वो चिंता नहीं करते। खैर अर्षित अपने घर छोड़ जाने की पूरी जिद कर चुकी होती है, तो यहाँ से सृष्टि लेकर के जाएगी, लेकिन सच में अब मनाने के लिए एक कंडीशन होगा कि अनिरुद्ध खुद जाकर मना कर लाएगा, और पूरी इज्जत के साथ में गलती पैर पे मतलब पड़ के माफी मांगनी होगी ये सारी चीज़ों को। और तुम्हें पता है ना कि अनिरुद्ध के पास में ईगो कितना है, अगर वो अपने ईगो पे आ जाए तो फिर इनके लंका लगा देगा। वैसे भी उसे अब इस रिश्ते से कोई मायने नहीं लगता, तो अब चीज़ें वो भी छोड़ रहा होता है कि नहीं यार जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा। और जैसे कि जनक है तकलीफ में होने के बाद भी वो अनिरुद्ध को याद कर रही होती है, और बस यही कारण होता है कि प्यार हो जाता है फिर से। और इस बार जो प्यार होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। खैर इसके साथ में छोड़ के एंडिंग की जाती है, बट गुरुला पोस्टेशन जो पिछला वाला होता है उसको रिपीट किया भी जाता है यहाँ पे, बट जस्टिफाई भी हो ही जाता है। पत्नी मानने के बाद में आप सोचता है कि वो मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को कुछ हो जाए तो भला मैं कैसे खुश रहूँगा। तो पूजा करता है, पूजा पाठ करने के बाद कोशिश करता है कि जनक से मिले, शायद जनक की तबीयत ठीक रहे और सब कुछ ठीक हो जाए और इसे लेकर के बहुत इज्जत से अपने घर जाए, या फिर हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो यहीं पर रुक जाए। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होगी वो तो देखना मजेदार होगा ही, बट अभी फिलहाल वो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, तो कुछ भी सोचना मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा, बट इंटरेस्टिंग मजा तो आएगा, इतनी उम्मीद कर सकते हैं लोग। आने वाला एपिसोड मजेदार होगा।